जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आखिरकार आपका इंतजार खत्म हुआ। अग्निवीर सेना भर्ती 2024 की भर्ती को लेकर आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 13 फरवरी यानी कल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 22 मार्च इसके लिए अंतिम तिथि तय की गई है। देखिए दोस्तों, ये बातें तो आपको सभी को पता चल गई होंगी, लेकिन इस सब के अलावा आज हम आपको 10 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो नोटिफिकेशन में बताई गई हैं, जिनका आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वरना कह सकते हैं कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है या फॉर्म भरने के बाद भी आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे, यानी ऑनलाइन CEE मेरिट से आप बाहर हो जाएंगे अगर आपने ये गलतियां कर दी तो। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चलिए दोस्तों अब एक एक करके जान लेते हैं उन सभी बातों को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहां पर यही ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन की शुरुआत में ही देखिए क्या कहा गया है कि अभ्यर्थियों को दलालों से बहुत दूर रहना है। सेना भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाती है। अगर भर्ती के नाम पर आप किसी दलाल को रुपये देते हैं या अपने कागज या अपने दस्तावेज गिरवी रख देते हैं तो यह आपके लिए समस्या हो सकती है, आपके साथ ठगी हो सकती है। इसलिए किसी भी दलाल को रुपये या अपने कागज गिरवी बिल्कुल ना रखें। इसके अलावा कहा गया है कि अभ्यर्थी जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पर जाकर अपनी प्रोफाइल बना लें और जिन्होंने बनाई हुई है वो सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लें। आवेदनकर्ता को 250 रुपए यहाँ पर एग्जाम फीस के तौर पर जमा कराने होंगे और इसके लिए SBI पेमेंट पोर्टल का लिंक जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पर ही जोड़ दिया गया है। एक और जरूरी बात, अगर कोई अभ्यर्थी डुप्लीकेट फॉर्म भरता है यानी 2 बार आवेदन करता है या आवेदन को कंप्लीट नहीं करता यानी फॉर्म में जो जानकारी चाहिए गई है वो नहीं भरता है और उस फॉर्म को वो सक्सेसफुली सबमिट नहीं कर पाता है तो ऐसे फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए, अभ्यर्थी के पास में एक जीमेल अकाउंट और एक मोबाइल नंबर भी जरूर होना चाहिए और ये दोनों ही चालू होने चाहिए, क्योंकि भविष्य में इस जीमेल और मोबाइल नंबर से आपको बहुत सारे काम पड़ने वाले हैं। इसलिए सभी के पास में एक अपना जीमेल ID और एक मोबाइल नंबर चालू स्थिति में जरूर होने चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय अपने लिए 5 परीक्षा केंद्रों का चयन कर सकता है, यानी आप अपने नजदीकी परीक्षा केंद्रों का चयन कर सकते हैं जहां पर वो आसानी से एग्जाम सेंटर पहुंचकर अपना एग्जाम दे सके। इसमें कोशिश यह रहती है कि आपको प्रथम 3 सेंटर में से जो भी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा वो आपको अलॉट हो सकता है, यहां पर यह ध्यान रखा जाता है। देखिए, इसके बाद में आपको कोई भी एग्जाम सेंटर बदलने के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा, वहां पर कुछ नहीं हो सकेगा। और एक बात, अगर अभ्यर्थी तय तिथि और समय पर एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंचता है तो फिर उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहां पर यह भी कहा गया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज ऑनलाइन CE यानी ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का लिंक यहां पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसलिए सभी अभ्यर्थी अपनी अपनी कैटेगरी का चयन करके कम से कम एक बार तो हर हाल में इस टेस्ट का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप वास्तव में यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो आपको कुछ इसी तरह की विंडो वहां पर देखने को मिलेगी, जिससे कि अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एग्जाम देते समय वहां पर बड़ी आसानी होगी, आपको वहां पर परेशानी नहीं होगी। इसलिए सभी अभ्यर्थी इसका ध्यान रखें कि आप एक बार यह प्रैक्टिस सेट जरूर यहां पर जाकर अभ्यास इसका जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इन सब के अलावा जॉइन इंडियन आर्मी साइट पर ही आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है या ऑनलाइन CE में कैसे शामिल होना है, अपनी प्रोफाइल में अगर कोई गलती होगी तो उसमें सुधार कैसे करना है, इन सब के बारे में देखिए यहां पर आकर जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पर यह वीडियो के माध्यम से तमाम जानकारी दी गई है। आप यहां पर क्लिक करके इन वीडियो को देखकर इन सब के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए, यहां पर यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थी को अपने नवीनतम यानी बिल्कुल नए फोटो ही फॉर्म भरते समय अपलोड करने, आपको नए फोटो वहां पर लगाने फॉर्म भरते समय। और देखिए, अच्छी खबर बस अभ्यर्थियों के लिए नोटिफिकेशन में यह नहीं है कि अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में कोई भी छूट नहीं दी गई है, यानी जिन अभ्यर्थियों का जन्म 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के बीच में हुआ है वही अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए योग्य होंगे, यानी वो ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, अभी आपको आवेदन करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी है, क्योंकि यही वो स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है जहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि अगर आपके फॉर्म में कहीं पर भी कोई भी गलती रह गई तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक बड़े आराम से सब कुछ अच्छे से जांचने के बाद ही आप अपना फॉर्म सबमिट करें, कहीं पर कोई गलती ना रहे। और मेल ID और मोबाइल नंबर जो आप इससे जुड़वा रहे हैं वो आपके खुद के होने चाहिए, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अगर आपने ऐसा नहीं किया, किसी और के मोबाइल नंबर या मेल ID लगा दी तो आपको समस्या हो सकती है। दोस्तों, बाकी नोटिफिकेशन में आपके लिए और क्या क्या खास बातें हैं या जिनका आपको ध्यान रखना है वो सभी बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।